क्या था शिमला समझौता? क्यों पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े? Hello and everyone, welcome to the channel. Today we are dive deep into the story development how Pakistani Sahel-By agreement may have seriously hurt its own position both diplomatically and legally. Stay tuned till the end because we will uncover why this decision might have long-term consequences that are bigger than they realize. शिमला समझौते की अहम शर्तें क्या थी? समझौते की वो कौन सी शर्तें थी जिसे मानने के लिए पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा? भारत के इतिहास में शिमला समझौता काफी अहमियत रखता है और ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला में हुआ था। इससे पहले कि आपको हम बताएं कि ये समझौता क्यों हुआ था, आइए आपको बताते हैं ये समझौता क्या था। First, let's rewind back to 2nd July 1972. After the war 1971, which led to the creation of Bangladesh, after that India and Pakistan signed the Shimla Agreement. बौखलाए पाकिस्तान ने जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की बात की, तब यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने शिमला समझौते का हवाला देते हुए दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया। What was its core ideas? Number 1. Respect the line of control (LOC) in Jammu and Kashmir. Number 2. Resolve issues bilaterally, meaning no third party interference, including the UN. Number 3. Promote peaceful relations, avoid conflict escalation. भारत और पाकिस्तान ने 17 सितंबर 1971 को युद्ध विराम के रूप में मान्यता दी, जिसमें तय हुआ कि 20 दिनों के अंदर दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी सीमाओं में चली जाएंगी। दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बनाए रखने के लिए सरकारों के अध्यक्ष अधिकारी लगातार बातचीत करते रहेंगे। दोनों देशों के बीच यातायात की सुविधाएं बहाल की जाएगी। जहां तक संभव होगा, व्यापार और आर्थिक सहयोग फिर से स्थापित किए जाने की दिशा में प्रयास होंगे। अगर दोनों देशों के बीच किसी समस्या का निपटारा नहीं हो पाता है तो मामला लंबित रहता है, तो दोनों देशों में कोई भी स्थिति में बदलाव करने की एक तरफा कोशिश नहीं करेगा। दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, समानता एवं आपसी लाभ के आधार पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। संचार के लिए डाक, टेलीग्राफ सेवा, समुद्र सीमा डाक समेत संचार माध्यमों, उड़ान समेत हवाई लिंक बहाल करेंगे। In essence, Pakistan agreed not to internationalize Kashmir anymore and settled differences to direct dialogue with India. And why was this important? Because until then, Pakistan had constantly pushed the Kashmir issues in the United Nations and sought international sanctions. Shimla Agreement legally tied both countries to a bilateral path. लेकिन उस वक्त बात बनी नहीं और सभी ने अपने सामान समेट लिए। इंदिरा गांधी ने उस वक्त भुट्टो के ऊपर 93,000 पाक बंदियों को रिहा करने के दबाव पर मास्टर स्ट्रोक लगाया, जिसमें उन्होंने बिना कश्मीर का जिक्र किए समझौते में कहा कि 17 दिसंबर 1971 की स्थितियों के अनुसार दोनों देश अपनी अपनी जगह पर कायम रहेंगे और उसी को LOC यानी सीमा रेखा माना जाएगा। I talk about how Pakistani initially benefits. Initially, the agreement worked in Pakistan too, but it helped Pakistan to secure the release of 93,000 prisoners of war from India. It avoided further fragmentations or harsher territory losses after 1971. Apart from this, it gave Pakistan time to rebuild politically and militarily after a crushing defeat. पुलवामा या उरी हो गया, तो ऐसे में आके एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। ऐसे में आके पाकिस्तान का जो रद्द अमल है, पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड किया है, आप कैसे देखते हैं उसको? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ा
एक जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको बेसिकली एक डीप स्टेट जो भारत है उसकी एक मैनिफेस्टेशन है जी, उसकी एक एप्लीकेशन है, उसकी मैनिफेस्टेशन है। अनफॉर्चुनेटली वो न सिर्फ अपने इस रीजन के लिए एक खतरनाक चीज हो चुकी है, बल्कि अभी तो ट्रांसनेशनल इनकी एप्लीकेशन है जी। पूरी दुनिया का ये जो मिलिट्री या पीसफुल एक जो माहौल है उसको डिस्टर्ब करने वाली बात है। अब जिस तरीके से फिर भारत ने ये जिस तरह अभी इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने एब्रोगेशन की तरफ लेके गए हैं, तो ये भी अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना जी, इसको डिस्टर्ब करने वाली बात है कि पूरी दुनिया ने एक नेशन स्टेट्स ने एक सिस्टम के तहत चलना होता है। Most importantly, it kept Kashmir alive in bilateral talks rather than being declared settled issues in internationally. In recent years, especially after Indian action on 5 August 2019, abrogation of Article 370, Pakistan felt cornered. ऐलान किया है पूसा कश्मीर में हुआ, मगर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है, और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। Started leaders declaring that the Shimla agreement is now irrelevant, their claim. Along with this, India unilaterally changed the situation in Kashmir, and Pakistan is no longer bound by the bilateral agreements. Furthermore, they want to take Kashmir back in the international stage like UN forums. पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार हैं। भारतीय जारहत पर पाकिस्तान अपने दिफा में एक्शन लेने का हक रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि भारत समेत दुनिया के किसी भी कोने में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी दुनिया का वाहिद हुक्मरान है जिस पर अमरीका ने वीज़ा पाबंदी लगाई थी। मोदी पर पाबंदी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में लगाई गई थी। भारत के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही हमारे पास कुलभूषण यादव है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मुल्क की हिफाजत के लिए किसी आलमी प्रेशर में नहीं आएंगे। भारत ने अमेरिका और कनाडा में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की है। कनाडा के वज़ीर आज़म ने भारत के खिलाफ 2 टोक एहतजाज किया था। भारतीय वज़ीर आज़म मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्विस है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने भारत से मिलते हैं। Now, friends, I am discussing about how Pakistan has shot itself in the foot by putting the Shimla agreement in doubt. Pakistan loses in big 3 advantages. Number 1, loss of diplomatic credibility. Number 2, India's stronger legal position. Number 3, weakening in Kashmir case internationally. Senate of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, emphasizes that killing of innocent civilians is contrary to the values upheld by Pakistan, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns the orchestrated and malafide campaign by the Indian government to malign Pakistan, which follows a familiar pattern of exploiting the issue of terrorism for a narrow political gain. Pakistan vehemently rejects the Indian announcement to hold the Indus Water Treaty in abeyance. The treaty is a binding international agreement brokered by World Bank and contains no provision for unilateral suspension. Water is a vital national interest of Pakistan, a lifeline for its 240 million people, and its availability will be safeguarded at all costs. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of lower riparian will be considered as an act of war and responded with full force
across the complete spectrum of national power. Pakistan shall close down the Wagah border post with immediate effect. All cross-border transit from India through this route shall be suspended without exception. Those who have crossed with valid endorsement may return through that route immediately, but not later than 30th April 2025. Pakistan suspends all visas under SAARC visa exemption scheme issued to all Indian nationals and deems them cancelled with immediate effect, with the exception of Sikh religious pilgrims. Indian nationals currently in Pakistan under SAARC visa exemption scheme are instructed to exit within 48 hours, less Sikh pilgrims. Pakistan declares the Indian Defence, Naval and Air advisors in Islamabad persona non grata. They are directed to leave Pakistan immediately, but not later than 30th April 2025. The national Will happen next? By silencing the Shimla, Pakistan isolates itself further diplomatically. Major countries, including its allies, now emphasize lateral resolutions and discourage third-party intervention. While India strengthening position, आपने कश्मीर में जो दफा 370 को वायलेट किया और आप कहते थे हमने कश्मीर में अमन लाया, आपकी ये मकदारें और इस झूठ का ये मुंह बोलता सबूत है। हिंदुस्तान न कल कश्मीर का था, ना आज कश्मीर का है, ना सारी जिंदगी वो इन कश्मीरियों पे अपनी दस्तरस कायम रख सकता है। In this incident, as we've seen, it was a terrorist attack in Indian-occupied Kashmir, and the Indian government lost no time in blaming Pakistan, and by doing so, it might be successful in distracting its own population, but ultimately the internal issues or the threat of terrorism by and large goes. number one, more global support. Number two, less pressure for dialogue. Number three, stronger internal consolidation in Kashmir. Oh, has Pakistan really advanced Kashmir caused by putting the Shimla agreement in doubt, or has it unknowingly weakened its own hand? Found this video is informative, so don't forget to like, share, and subscribe. Press the bell icon for more updates. Thank you for watching, and I will see you in the next video.